प्रिय भक्तों गण, आज मैं श्रीमद् भागवत गीता का द्वितीय अध्याय गीता का सार का श्लोक संख्या 61 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में जो उपदेश दिया है उसी को आप लोगों को मैं अवगत किया जा रहा हूं। तानि सर्वाणि संयमय युक्त आसीत मत पर वशे ही सत्येंद्र यानी तसय प्रग्रह प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रियों संयमन करता है और अपनी चेतना का मुंह में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भवना मृत ही है। जब तक कोई कृष्णा भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसे दुर्वासा मुनि की झगड़ा महाराज अंबरीश से हुआ, क्योंकि वह गर्ववश महाराज अंबरीश पर क्रुद्ध हो गई, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान जोगी ना था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्य सह लिए, जिससे वह विजय हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका। राजा अंबरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरण बिंदु पर स्थिर कर दिया, अपनी बनी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों की भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्तों के शरीर का पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणों बिंदुओं पर भेंट किया गए, फूलों की गंध सूखने में अपने जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आशीर्वाद करने में, अपने पांव को जहां जहां भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, और इन गुनाह के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मतपर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मता पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अंबरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सौरभेन्द्रिय विजय पूर्विका खत्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से बस में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती हैं, उसी प्रकार जोगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को हो जला देते हैं। योग सूत्रों भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, सुनन का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णुपद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, वह केवल मृगमरीच को मेरी की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्णा भावना भक्ति होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय राधे, जय कृष्णा। नमस्कार।